तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने के बाद सऊदी अरब की सरकार ने इस्लाम के खिलाफ फिर से किया एक और ऐलान। मस्जिदों और यूनिवर्सिटी में योग क्लासेस शुरू करने का किया ऐलान। भड़के मुस्लिम देश, बोले धीरे धीरे इस्लाम को खत्म कर रही है सऊदी अरब की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। पूर्णिया किशनगंज में 18-19 मार्च को करेंगे रैली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में फिर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, चकनाचूर हुआ शीशा, रेलवे प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बाद अब एक और देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान, सिक्योरिटी को बताया कारण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महंगाई के खिलाफ हरियाणा महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी सांसद के आवास के बाहर थाली बजाकर किया प्रदर्शन, बोले गैस सिलेंडर की कीमत हो गई 1100 रुपये, कम करे सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीनी सेना के जिस अफसर पर अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध, चीन ने उसे बना दिया रक्षा मंत्री, अमेरिका के लिए बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर रोक के बाद अब सऊदी अरब की सरकार ने पूरे देश में योग करने का किया ऐलान। भड़के मौलाना, बोले इस्लाम धर्म को खत्म कर रही है सऊदी अरब की सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार इस्लाम के खिलाफ नए कानून लेकर आ रहे हैं और सऊदी अरब में बड़े बदलाव कर रहे हैं। बीते ही दिनों सऊदी अरब की सरकार ने इफ्तार पार्टी और लाउड स्पीकर से अजान रमजान में लगाने पर रोक लगाई थी, जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार अब सऊदी अरब में योग कराएगी, जो कि इस्लाम में हराम है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने रोग मिटाने के लिए सऊदी अरब की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में योगा क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका ऐलान आज ही किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश फिर से भड़क गए हैं और सऊदी अरब पर आरोप लगाया है कि सऊदी अरब की जो सरकार है वो इस्लाम धर्म को खत्म करना चाहती है और यहां पर एक मॉडर्न देश बनाना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार अब योग क्लासेस को चलाएगी, जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया। अब देखते हैं सऊदी अरब की सरकार इस फैसले को वापस लेती है या नहीं, क्योंकि योग करना इस्लाम में हराम है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में फिर सक्रिय होंगे असदुद्दीन ओवैसी। पूर्णिया किशनगंज में 18 और 19 मार्च को करेंगे रैली। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम सक्रिय हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह 2 अप्रैल को नवादा और सासाराम में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं एआईएमएम एक बार फिर सीमांचल में सक्रिय हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमएम अब लोकसभा चुनाव में भी सीमांचल को साधने की तैयारी कर रही है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यहाँ 30 से 70% मुस्लिम आबादी है। एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नज़र सीमांचल पर है। विधानसभा चुनाव में एआईएमएम ने यहाँ पर 5 सीटें जीती थी, लेकिन आपको बता दें कि पूर्णिया और किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी 18-19 मार्च को एक रैली निकालने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में फिर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, चकनाचूर हुआ शीशा, रेलवे प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। घटना 11 मार्च की है, जब ट्रेन हावड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान फरक्का के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसमें ट्रेन के शीशे टूट गए हैं। रेलवे अधिकारी कौशिक मित्रा ने इस घटना की जानकारी देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। साथ ही आगे इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वही घटना के बाद यात्रियों में भी गुस्सा देखने को मिला। कुछ ने दोबारा यात्रा करने को लेकर डर जाहिर किया। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में कई बार वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हो चुका है, जिसमें कई बार ट्रेन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत और अमेरिका के बाद अब एक और देश टिकटॉक पर लगाएगा प्रतिबंध। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत, अमेरिका और डेनमार्क के बाद अब बेल्जियम ने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। बेल्जियम में टिकटॉक को अब सरकारी कर्मचारी अपने काम के फ़ोन में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ये घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका और डेनमार्क ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। चीनी इंटेलिजेंस सर्विस की मदद
कर रही कंपनी डी क्रूवलेंज के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रूग ने एक बयान में कहा कि बेल्जियम के संघीय सरकारी कर्मचारियों को अपने फ़ोन पर चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक ऐप है और ये यहाँ की सुरक्षा के लिए ख़तरा है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने इस टिकटॉक को बैन कर दिया था और भारत के लिए खतरा बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई के खिलाफ हरियाणा महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी सांसद के आवास के बाहर थाली बजाकर किया प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसको लेकर सोनीपत में कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं की तो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी रहेगा। वहीं इस दौरान सुधा भारद्वाज ने सरकार के खिलाफ निशाना साधा। हरियाणा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज के नेतृत्व में कैसे महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर सांसद रमेश कौशिक के आवास का घेराव किया। महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो सिलेंडर 300 रुपये का मिलता था, लेकिन अब 2014 के बाद ये सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीनी सेना के जिस अफसर पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध, चीन ने उसे बनाया रक्षा मंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता सौंपी गई है। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिनपिंग तरफ से प्रस्तावित नामों को सरकार में अलग अलग पद सौंपने का काम कर रही है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम ली कियांग के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी कांग्रेस में जनरल सी फांगूफ को चीन को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। 65 वर्ष के सांगूफ जल्द ही बेई वेंग की जगह लेंगे, जो कि अक्टूबर में ही चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अपने पद से इस्तीफा के ऐलान कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि सफूकी पर ही अमेरिका ने बैन लगाया था और कहा था कि ये जो चीन के नागरिक हैं, ये चीन के अधिकारी हैं, ये अमेरिका के लिए खतरा है और इन पर ये प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया। लेकिन आपको बता दें कि ड्रैगन ने ऐसी चाल चली कि जिन नेताओं और जिन अधिकारियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया उन्हीं को चीन का रक्षा मंत्री चुन दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा हमले के पीछे संघ परिवार के गुंडे हैं शामिल, केरल के सीएम ने किया खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने त्रिपुरा में विपक्षी सांसदों और विधायकों के एक दल पर हमले की निंदा की और आरोप लगाया कि इस जघन्य कीर्तन के पीछे आरएसएस के गुंडे शामिल हैं। उन्होंने ट्वीट भी इसको लेकर किया और ट्वीट में बताया कि त्रिपुरा जाने वाले विपक्षी सांसदों के दल पर संघ परिवार के गुंडों द्वारा हमला निंदनीय है। उन्होंने आगे लिखा है कि ये त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता को दर्शाता है। त्रिपुरा में आतंक के शासन को हराने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट होना चाहिए। गौरतलब है कि त्रिपुरा में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए पहुंचे वामपंथी दल और कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के दल पर सिपाही जाला जिले में हमला हुआ था। पुलिस ने बताया कि दल की यात्रा के दौरान नारेबाजी की सूचना मिली थी और उनके वाहनों पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था। हालांकि हमले में 8 सदस्यीय टीम का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ था, सिर्फ उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीबीसी न्यूज में बगावत, सरकार की आलोचना पर स्टार एंकर निलंबित, साथियों ने काम करने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में बीबीसी न्यूज को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीबीसी न्यूज के स्टार एंकर गैरी ने सरकार की प्रवासी नीति की आलोचना की, जिसके बाद उन्हें बीबीसी न्यूज से निलंबित कर दिया गया है। गैरी के निलंबन से नाराज बीबीसी कर्मचारियों ने उनके समर्थन में काम करने से इनकार कर दिया। इसके चलते बीबीसी को शनिवार को अपनी स्पेशल प्रोग्राम का प्रसारण रद्द करना पड़ा। गैरी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और बीबीसी के सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले स्पोर्ट एंकर हैं। गैरी मैच ऑफ द डे नामक फुटबॉल हाइलाइट्स दिखाने वाले कार्यक्रम के एंकर हैं। आरोप है कि गैरी ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्रिटिश सरकार की नई प्रवासी नीति का विरोध किया था। इसके चलते गैरी को निलंबित कर दिया गया। गैरी के समर्थन में बीबीसी के एंकर्स भी काम करने से इनकार कर दिए, जिसके चलते बीबीसी का शनिवार को प्रसारण भी प्रभावित हुआ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। और शहरवासियों के साथ होली खेली, सीएम योगी ने कहा कि होली उत्साह व उमंग का पर्व है। ये पर्व आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए। पूरे प्रदेशवासियों को होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। शांति के साथ सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये पर्व हिंदू लोग मनाएं। जो लोग रंग ना लगाना चाहें उनकी भावना का सम्मान करें और किसी भी कीमत पर उनको रंग ना लगाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने ये खास संदेश
उत्तर प्रदेश वासियों को दिया है।